अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स के नोट्स शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली दो ग्रुप्स आ जाती हैं। एक जो लेंथेनम से स्टार्ट होता है, इस पेरेंट नेम की वजह से इन सबको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, और एक जो कि एक्टीनियम से स्टार्ट होता है और इस पेरेंट की वजह से इस सारी सीरीज़ को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। अब जो लेंथेनम है ये अटामिक नंबर 57 से स्टार्ट होता है, इसे LA से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद सीरियम आता है जिसे CE से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्रेजियोडाइमियम, मतलब 57 से ऑनवर्ड ये अटामिक नंबर चलते जाते हैं। फिर नियोडाइमियम, फिर प्रोमीथियम। अच्छा, इन सारे एलिमेंट्स में से जो रेडियो एक्टिव है, यानी कि जिससे रेज एमिट होती हैं, हाफ लाइफ का प्रोसेस होता है, तो वो प्रोमीथियम है। नेक्स्ट सिमेरियम है, फिर यूरोपियम है, फिर गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम। क्योंकि इन्हें प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है तो इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसमें नेक्स्ट वाले में वाई साइलेंट है, टर्बियम, ल्यूटेशियम। इन्हें अपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन में कम होते हैं और पीरियोडिक टेबल में ये ज़रा ऊपर होती हैं और एक्टिनाइड्स इनके नीचे होते हैं। तो एक्टीनियम 89 से स्टार्ट हो रहा है और 103 तक जा रहा है, और जो लेंथेनम की सीरीज़ थी 57 से 71 तक जा रही थी। तो एक्टिनाइड्स में देखिए एक्टीनियम 89 से, नेक्स्ट थोरियम, और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। थोरियम है, यूरेनियम है, नेपचूनियम है, प्लूटोनियम, एमेरिशियम। कुछ तो ये मतलब कि अमेरिका वाली स्टेट में पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में, तो इस वजह से इनके नाम भी यूँ आए हैं। ठीक है, क्यूरियम है, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लारेंशियम। तो ये हमने तो वो हमने एलिमेंट्स देखे थे। नेक्स्ट जो है हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो जो लेंथेनम है इसे LA से रिप्रेजेंट करते हैं, अटामिक नंबर इसका 57 है। तो इससे पहले आपको नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जो है ज़रूरी है। हीलियम 2 अटामिक नंबर है, अर्गोन 18, जीनॉन 54। यहाँ पे जीनॉन यूज़ होगा और रेडॉन जिसका 86 है। और ये भी पता हो आपको कि F में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये F ब्लॉक एलिमेंट है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर F वालों में जाए। तो जो जनरल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो N22, F01, N1D, NS2, मतलब ये तीन आएंगे ऑर्बिटल S, D और F। लेकिन ज़्यादा आपने F को माइंड में बिठाकर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। D की तरफ जाएंगे जब हमने स्टेबिलिटी गेन करनी होगी, जैसे कि 6 हैं और हम 7 करना चाहते हैं, या फिर 13 हैं हम 14 करना चाहते हैं, तो तब हम D का सहारा लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले है जीनॉन। जीनॉन की 54, 2 S में आ गए, ठीक है, एक D में आ गया 3, तो 54 और 3 57। ठीक है, नेक्स्ट सीरियम। अब इसमें जो प्रोमीथियम है वो रेडियो एक्टिव है, तो ये नीचे आते जाएं। लास्ट वाला देखें, ये जो गैडोलिनियम है इसकी थोड़ी सी एक्सेप्शन है। अब वैसे इसमें 14 आती हैं, लेकिन अगर हाफ हो जाए तो ये स्टेबिलिटी तब भी गेन कर लेता है, तो इसलिए हमने 4F को 8 करने की बजाय एक D में डाल दिया, तो ये 4F7 रहा। नेक्स्ट यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं ल्यूटीशियम के साथ 14 करने के लिए हमने, यानी कि 15 ना हो 14 रहें, स्टेबिलिटी रहे, हमने D के अंदर जो है एक डाल दिया। नेक्स्ट एक्टीनियम का देखें, इसमें भी हम यही कर रहे हैं। अच्छा, अब रेडॉन जो है इसका अटामिक नंबर 86 है, तो 89 से स्टार्ट हो रहा है, तो 86 और 3 89 हो गए। तो इसमें भी आप देखें ये 91 वाला प्रोटेक्टेनियम जो है, इसमें यानी कि 2 तक भी कुछ स्टेबिलिटी होती है, तो उसके लिए हम 6D में एक डाल रही है। मतलब ऐसे सिर्फ लेंथेनाइड एक्टिनाइड के केस में है, क्योंकि ये खुद में ही एक एक्सेप्शन है, इसलिए इन्हें ना ट्रांजिशन एलिमेंट में रखा गया है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट को आउटर डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इन्हें इनर कहती हैं। तो इन्हें इनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लोब्स न्यूक्लियस की तरफ होते हैं और डी वालों के न्यूक्लियस के पर। तो ये सारा आप देखेंगे। नेक्स्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेंथेनाइड्स के देखें तो इनका लस्टर, यानी कि इनमें चमक होती है, सिल्वरी अपीयरेंस होती है। ये इतने सॉफ्ट होती हैं कि आप इन्हें नाइफ से, छुरी से भी कट कर सकते हैं, और इनके रिएक्शन इनकी बेसिसिटी की बेस पर होते हैं। और अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो ब्रिटल ये टूट जाएंगे और इन्हें कोरियन भी इनमें हो सकती है, जंग लग सकता है। नेक्स्ट एक्टिनाइड का देखें तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ये टार्निश, यानी कि हवा में डल हो जाती हैं, इनकी जो शाइनिंग सरफेस है वो डल हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। तो नेक्स्ट ये देखें, ये एक एक्टीनियम जो है यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस तरह से ये होती हैं, माइनिंग वाली साइड पर ज़्यादातर होती हैं। इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।